नमस्कार, सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका पूरा नाम नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एंगेज्ड है और प्राइमरीली ये इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, रोड, वाटर सप्लाई एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, माइनिंग, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स एक्सेट्रा का कंस्ट्रक्शन करती है। दोस्तों, शायद आपको आइडिया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी किसी भी कंपनी के पास बहुत सारे बिजनेस विंग होते हैं। उसी तरह एनसीसी लिमिटेड के बिजनेस वर्टिकल के बारे में बात किया जाए तो इसका एंगेजमेंट ये बिल्डिंग एंड हाउसिंग, रोड्स, वाटर एंड एनवायरमेंट, इलेक्ट्रिकल, इरिगेशन, इंटरनेशनल, माइनिंग और रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग अलग डिवीजन है। दोस्तों, एनसीसी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक मेजर कंपनीज है। अगर ओवरऑल इंडिया की हम बात करें तो कुछ साल पहले तक ये कंपनी साउथ डोमिनेटेड मानी जाती थी, लेकिन करंट टाइम में देखा जाए तो इंडिया का शायद ही कोई ऐसा पार्ट होगा जहां पर इस कंपनी का कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा होगा। लेकिन अगर इसके शेयर मार्केट प्राइस पर नजर डाला जाए तो अभी भी ये 81-82 रुपया के ही रेंज में चल रहा है। जबकि इस सेक्टर को लीड करने वाली कंपनी लार्सन एंड टुब्रो का शेयर प्राइस आपको 2100 और 2200 के रेंज में फिलहाल चलता हुआ दिखेगा। राकेश झुनझुनवाला, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस कंपनी में उनका भी एक बहुत बड़ा स्टेक है और पिछले 2 क्वार्टर्स के ट्रेंड को देखा जाए तो उन्होंने अपना थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज ही किया है, क्योंकि जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से उनकी होल्डिंग 12.62% हुआ करता था और अब सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग उनकी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ के 12.64% तक हो गया है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से इसका चार्ट पैटर्न भी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। तो क्या इस शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न पाया जा सकता है? एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा इस शेयर को लेकर क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है और प्रेजेंट टाइम में ये स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग है, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भले एनसीसी लिमिटेड का नाम बहुत बड़ा है और इसका ऑर्डर बुक भी काफी बड़ा होता है, लेकिन स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मार्केट कैप अभी भी मात्र 5117 करोड़ का है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो 81.50 रुपया है, बुक वैल्यू के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिस्काउंटेड है, क्योंकि इसका बुक वैल्यू 92.70 रुपया है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाली या रियल एस्टेट से बिलोंग करने वाली मैक्सिमम कंपनीज में एक अच्छा खासा रैली बनता हुआ दिखा है पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन एनसीसी लिमिटेड के शेयर में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं बना है पिछले 6-8 महीना में, जिसकी वजह से इसका स्टॉक भी अभी भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि ये मात्र 12 है। जबकि इस सेक्टर को लीड करने वाली लार्सन एंड टुब्रो का स्टॉक भी ऑलमोस्ट आपको 30 के आसपास देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज वैसे तो एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि ये 15 के नीचे 12.9% है, लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली दूसरे कंपनीज के साथ करके देखें तो ये आपको ठीक ठाक नजर आएगा। आरओई इसका पुअर माना जा सकता है एक बार फिर से, क्योंकि ये 15 के नीचे है, लेकिन इसका कंपैरिजन एक बार फिर से इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले दूसरे कंपनीज के साथ करके देखा जाए, इसको एवरेज या ठीक ठाक माना जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करने के बावजूद ये कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड भी ऑफर करती है अपने इन्वेस्टर्स को, जिसकी वजह से इसके डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास है। दोस्तों, एनसीसी लिमिटेड ने जो अपने क्वार्टर 2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, न सिर्फ पीएस के कंपैरिजन में वो काफी स्ट्रांग था, बल्कि रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में भी काफी अच्छा था, क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर इसका रेवेन्यू ग्रोथ 30.68% और प्रॉफिट ग्रोथ 42.14% रहता है। और इसके परफॉर्मेंस को अगर हम इसके पीएस से करके देखें तो चाहे नेशनल स्टैंडर्ड हो, केएनआर कंस्ट्रक्शन हो या पीएनसी इंफ्राटेक हो, मैक्सिमम कंपनीज का सेल्स ग्रोथ या तो फ्लैट, नेगेटिव या पॉजिटिव साइड में 14% या 15% के आसपास नजर आएगा। ओवरऑल एनसीसी लिमिटेड के एनुअल परफॉर्मेंस को अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल से लेकर 10 साल में एवरेज या पुअर माना जा सकता है, क्योंकि ये -5% से लेकर 6% के रेंज में रहता है, लेकिन टीटीएम या कह सकते हैं पिछले 1 साल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होता है और इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इस पीरियड में 38% तक हो गया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका 3 साल ऐसा रहा जहां पर निगेटिव साइड में 19% रहता है। बाकी 5 साल का परफॉर्मेंस हो, 10 साल का हो या 1 साल का हो, लगातार ये स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और लोअर साइड में ये 20%, जबकि हायर साइड में ये 89% तक हुआ था। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन और वेरिएशन नजर आएगा, क्योंकि पिछले 10 साल में एनुअल सीएजीआर 11%, 5 साल में -8%, 3 साल में 16% और पिछले 1 साल में 7% रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑलमोस्ट आपको फ्लैट नजर आएगा लगातार पिछले 10 सालों से, और मैक्सिमम टाइम ये 6% के आसपास है।
मार्केट कैप के हिसाब से इसके बैलेंस शीट को ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि करंट टाइम में इसके पास 5,696 करोड़ का रिजर्व है, जबकि कंपनी के ऊपर 2,002 करोड़ का कर्ज है। दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल में सबसे खूबसूरत चीज आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर आएगा, क्योंकि प्रोमोटर्स हो, एफआईज हो, डीआईज हो, उनकी होल्डिंग लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से इंक्रीज हुई है। इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स राजू ब्रदर्स है, अगर उनकी होल्डिंग देखा जाए तो काफी लंबे टाइम तक उनकी होल्डिंग करीब 19.68% रहती है, लेकिन जून 2022 में ये बढ़ के 21.11% और सितंबर 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से एक बार फिर से बढ़ता है और ये 21.99% तक पहुंच गया है। एफआईज की होल्डिंग भी मार्च 2022 से सितंबर 2022 के बीच में इंक्रीज होता है और ये 8.89% से बढ़ के 12.80% तक पहुंचा है। डीआईज की होल्डिंग इस पीरियड में 12.25% से बढ़ के 13.10% तक हुआ है और पब्लिक जिसमें रिटेल निवेशक और एचएनआई जाते हैं, उनकी होल्डिंग 59.18% से कम होकर 52.10% तक हुआ है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर प्रोमोटर्स अपना स्टेक बढ़ाता है, ये काफी शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि न सिर्फ इसकी वजह से मार्केट में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, बल्कि प्रोमोटर्स का ट्रस्ट अपनी कंपनी के फ्यूचर और बिजनेस को लेकर भी दर्शाता है। दोस्तों, एनसीसी लिमिटेड का जैसे जैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, उसकी वजह से इसका शॉर्ट एनालिसिस भी काफी स्ट्रांग हुआ है और प्रेजेंट टाइम में इसके पास स्ट्रेंथ 7, अपॉर्चुनिटी 5, टोटल 12 का स्कोर हो रहा है पॉजिटिव साइड में, जबकि निगेटिव साइड में 4, वीकनेस और थ्रेट 0, 4 का ही स्कोर हो रहा है। अगर हम लोगों के ट्रस्ट और इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्राइस एंड वॉल्यूम में आप देख सकते हैं जिस तरह से इस शेयर का प्राइस परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है पिछले 3, 4, 5 महीनों में। वॉल्यूम एनालिसिस में भी न सिर्फ आपको शेयर का ट्रेडिंग क्वांटिटी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, बल्कि डिलीवरी का परसेंटेज भी ठीक ठाक या अच्छा बना हुआ है। ऑन एवरेज पिछले एक महीना में जो करीब 67 लाख के आसपास शेयर ट्रेड होता है एनएससी और बीएससी मिलाकर, उसमें डिलीवरी का परसेंटेज करीब 42 रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग शेयर ट्रेडिंग क्वांटिटी एक बार फिर से 60 लाख रहता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से करीब 42 के आसपास होता है। यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग क्वांटिटी इंक्रीज होकर करीब 76 लाख पहुंचता है और डिलीवरी का परसेंटेज भी बढ़ के सबसे ज्यादा करीब 51 होता है। और फाइनली टुडे डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग क्वांटिटी बढ़ के 1 करोड़ तक पहुंचता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज ऑलमोस्ट 36 हो जाता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो एनसीसी लिमिटेड का न सिर्फ प्राइस परफॉर्मेंस पिछले 3, 4 महीनों में इंप्रूव हुआ है, बल्कि चाहे शेयर का ट्रेडिंग क्वांटिटी हो या डिलीवरी का परसेंटेज हो, लगातार इंप्रूव और अच्छा हुआ है। दोस्तों, इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर भी नजर डाला जाए तो जैसा कि हमने देखा, बुक वैल्यू के कंपैरिजन में न सिर्फ इस शेयर का प्राइस काफी कम है, बल्कि पी रेशियो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू इसका ग्रीन जोन में है। बाकी डिविडेंड देने के मामले में भी ये कंपनी काफी शानदार है, इसकी वजह से डिविडेंड रिटर्न्स ग्रीन जोन में है। प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ज्यादा ओवरबाउट जोन में पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है शेयर, इसलिए एंट्री पॉइंट ग्रीन जोन में है। एसएम और जीएसएम का कोई इशू नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग नहीं है। एफडी के कंपैरिजन में इसका आरओई थोड़ा सा कमजोर रहा है पिछले कुछ सालों से, जिसकी वजह से ये पार्ट रेड जोन में है। आने वाले 12 महीनों में कोई डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी नजर नहीं आ रही है, इसलिए ये पैरामीटर भी ग्रीन जोन में है। क्वालिटी के मामले में भी ये शेयर बिल्कुल खरा उतरता है, इसलिए ये पार्ट भी ग्रीन जोन में ही है। ग्रोथ स्कोर यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दर्शाया गया है, जिस तरह से इसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है उसकी वजह से ग्रोथ स्कोर इसका रेड जोन में है। कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, 12 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है और 12 के 12 एनालिस्ट ऐसा मानकर चल रहे हैं, चाहे इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले एक साल में ठीक ठाक या अच्छा रह सकता है। यहाँ से इस शेयर प्राइस को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है दिसंबर 2023 तक के लिए 81, 81 से ये मीडियम साइड में 101, 102 रुपये के आसपास पहुंच सकता है और परसेंटेज वाइज करीब रिटर्न इसमें 24, 24.5% का बन सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट जो इसका मार्च 2023 तक के लिए किया गया है, मीडियन साइड में 9.9% का रह सकता है। अर्निंग पर शेयर के मामले में बहुत अच्छा फोरकास्ट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मीडियन साइड में मात्र 2.40% का ग्रोथ पॉसिबल है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा क्या इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया जा रहा है उस पर नजर डालें। उसके पहले इसका कुछ टेक्निकल डेटा देख लेते हैं, ताकि आइडिया लग सके आने वाले शॉर्ट टर्म हो या कुछ ट्रेडिंग सेशन हो, इसमें कैसा प्राइस मूवमेंट रह सकता है। सबसे पहले जो डेली डेटा यहाँ पर मैंने अप्लाई कर रखा है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, ट्रेंड यहाँ पर वेरी बुलिश बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि समरी में मूविंग एवरेज बुलिश, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी बुलिश पैटर्न में जाता हुआ दिख रहा है।
वीकली डेटा और चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एक बार फिर से इसमें ट्रेंड वेरी बुलिश ही बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चाहे मूविंग एवरेज हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर हो, हर तरफ बुलिश का ही इंडिकेशन आ रहा है। मंथली डेटा और चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी एक बार फिर से इसमें ओवरऑल ट्रेंड वेरी बुलिश ही बन रहा है, क्योंकि चाहे मूविंग एवरेज हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स हो या मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर हो, हर तरफ केवल बुलिश पैटर्न ही बनता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, इस कंपनी को लेकर जो ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा टारगेट प्राइस दिया जा रहा है, उसके लिए ब्रोकर रिसर्च पर नजर डालें। मई या अगस्त को डेटा को फिलहाल हमें अवॉइड करते हैं और 7 सितंबर 2022 से लेकर 10 नवंबर 2022 तक का जो डेटा या टारगेट दिया जा रहा है अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा। सबसे पहले 7 सितंबर 2022 को जियोफिन कॉमट्रेड ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 89 रुपये का टारगेट दिया था, जब इसका मार्केट प्राइस 74 रुपये 30 पैसा था। 9 नवंबर 2022 को यस सिक्योरिटी ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 100 रुपये का टारगेट दिया है, जब इसका मार्केट प्राइस 72 रुपया था। और 10 नवंबर 2022 को आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 90 रुपये का टारगेट दिया है, जब इसका मार्केट प्राइस 71 रुपये 85 पैसा था। यानी जो तीन ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा यहाँ पर जो इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया जा रहा है, उसका एवरेज निकाला जाए तो 93 बनेगा। और करेंट मार्केट प्राइस से रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ से ऑलमोस्ट 12 से 13% के आसपास रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड भी देती है अपने इन्वेस्टर्स को और इसका परसेंटेज ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास रहता है। इसलिए अगर हम इसके रिटर्न और डिविडेंड को ऐड कर दें, ऑलमोस्ट आपको आने वाले एक साल में 15 से 16% के रिटर्न मिल सकता है। तो क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर किसी भी रिटेल निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए? दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस तरह से एग्रेसिव है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और एक्टिविटी चल भी रही है और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अभी भी बहुत बड़ा स्कोप बचा हुआ है। इसलिए प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर आने वाले कुछ और सालों तक कंटिन्यू करती है, निश्चित ही इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बना रहेगा। और चूंकि इस सेक्टर में एनसीसी लिमिटेड एक मेजर प्लेयर है, इसलिए इसका ग्रोथ भी आने वाले कुछ सालों तक निश्चित ही अच्छा बना रहेगा। और चाहे इसके बेसिस पर देखा जाए, ब्रोकर रिसर्च के टारगेट प्राइस को देखा जाए या एनालिस्ट का ओपिनियन देखा जाए, इस शेयर का टारगेट प्राइस 90 रुपये से लेकर 100 रुपये के रेंज में नजर आ रहा है। इसलिए अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं और किसी ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, जहां से आपको आने वाले एक साल में 15 से 20% के आसपास रिटर्न मिले, फिर एनसीसी लिमिटेड शेयर को आप कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले एक महीना में इसमें ठीक ठाक अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका है। मार्केट में भी एक छोटा सा करेक्शन का दौर चालू है, इसलिए हो सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसके शेयर प्राइस में थोड़ा सा गिरावट दर्ज हो, लेकिन ओवरऑल एनालिसिस के बेसिस पर मैं कह सकता हूं वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एनसीसी लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।